आज हम लोग जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है क्लास 12 का मैथमेटिक्स में, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एक नया एक्सरसाइज है जिसमें कि 6.1 पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे। 6.1 में था तुमको रेट मेजर के रूप में एप्लीकेशन करना dy/dx का। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये किसी फंक्शन का कब इंक्रीज करता है उसका वैल्यू, कब डिक्रीज करता है, कब उसका x बढ़ने पर उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा, x बढ़ने पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाए तो वो हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। जब बढ़ते जाए तो x बढ़ाने पर अगर fx का वैल्यू बढ़ता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या डिफिनेशन हो गया कि इफ x2 ग्रेटर देन x1, x2 greater than x1, then fx2 greater than fx1, fx2 greater than fx1, तो हेंस क्या हो गया, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल x1 से x2 तक। अगर x1 ये अगर बढ़ता है, ये x का वैल्यू अगर बढ़ा तो ये भी बढ़ा, fx2 बड़ा हो गया fx1 से, तो ये क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। ये इसका वैल्यू इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये fx कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग। और इसी का उल्टा अगर कहें, इफ x2 बड़ा हो x1 से एंड fx2 ये छोटा हो जाए fx1 से, अगर ऐसा हो तो ये क्या कहलाएगा, ये डिक्रीज कर रहा है। अगर x2 बढ़ा होता है तो ये फंक्शन घटता है, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको डिक्रीज करना कहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन तुम्हारा जो एग्जांपल स्टार्ट है, एग्जांपल 6.7 देखते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एग्जांपल 6.7, इसमें है दिया हुआ fx इज इक्वल टू 7x माइनस 4, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको प्रूव करना है, ये बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं x2 अगर बड़ा होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट x2 बड़ा है x1 से, और हमारा टारगेट होगा कि अगर हम इसको प्रूव कर पाए कि fx2 भी बड़ा होगा fx1 से, तो fx बराबर दिया हुआ है उस क्वेश्चन में जहाँ तक कि है 7x माइनस 4, यही ना, 7x माइनस 4। अगर ऐसा फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, तो fx2 के लिए क्या होगा, इसमें 7x माइनस 3 है, एक अंतर तो कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक ठीक कर देते हैं इसको। तो ये है तुमको x2 बड़ा है x1 से, तो जाहिर है इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बड़ा ही रहेगा, 7x2 बड़ा होगा 7x1 से, 7 से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही रहेगा। और इसमें अगर 3 माइनस कर दें तब भी ये नंबर क्या होगा, मेरा बड़ा ही रहेगा। तो fx ये तुम्हारा क्या हो गया, इट इज fx2 ग्रेटर देन fx1, सो fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर सभी x रियल नंबर के लिए, कोई भी रियल नंबर रखने पर ऐसा होगा, तो ये कैसा हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये तुम्हारा इंक्रीजिंग, अगर इसी में रहता 4 माइनस 7x रहता, अगर इसी में क्वेश्चन होता fx इज इक्वल टू 4 माइनस 7x रहता, तो ये डिक्रीजिंग आ जाएगा तुम्हारा। देखो जैसे x2 अगर तुम बड़ा मानोगे x1 से, ये तुम्हारा क्वेश्चन एग्जांपल नहीं है, मैं यूं ही बता रहा हूँ। अब अगर -7 से 4 माइनस 7x है, तो -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये चिन्ह पलट जाता है, -7x1, और 4 ऐड करने से साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 माइनस 7x1। तो ये क्या होगा तुमको, इसका मतलब क्या हुआ, fx2 लेस देन fx1। ये कैसा हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये। तो ये हो गया तुमको डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये हो गया तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग फंक्शन। अब एक थ्योरम है तुम्हारा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग से,
रिलेटेड जो डिफ्रेंशिएट, अभी तक बात रहा कि ये तो डिफ्रेंशिएट का हम लोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो अभी तक हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब डिफिनेशन पढ़ा। अब इसको जो है इसका डी बाई डी एक्स से क्या रिलेशन है उसको देखते हैं। एक थ्योरम है तुमको कि अगर एफ डैश एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0 हो तो वह फंक्शन अगर हर किसी इंटरवल में अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए तो उस इंटरवल के हर पॉइंट पर वह हमेशा इंटरवल में क्या करते रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। किसी इंटरवल में कोई फंक्शन अगर क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए, उसका डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो वह क्या होगा, फंक्शन तुमको हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो इसको लिख सकते हैं, इसको इफ़ क्या होगा तुम्हारा, ये इफ़ एफ डैश एक्स क्या होगा तुमको ग्रेटर देन 0, अगर एफ डैश एक्स क्या है मेरा ग्रेटर देन 0 होगा तो वह क्या होगा, उस इंटरवल में एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और लेस देन 0 हो जाएगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो थ्योरम लिख सकते हैं हम लोग, थ्योरम इफ एफ डैश एक्स greater than 0 in an interval fx is increasing in that interval, fx is increasing function in दैट इंटरवल। ये तुम्हारा हो गया, ये थ्योरम 1 कर दो, और इसमें ए पार्ट हो गया थ्योरम का, ए पार्ट, बी पार्ट इसको कर लो। इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 देन एफ एक्स लेस देन 0 इन एन इंटरवल then fx is decreasing function in that interval, उस इंटरवल में क्या होगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जिसका तुमको जबकि fx क्या हो जाए, जब यह तुमको क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और लेस देन 0 होगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये तुम्हारा हो गया थ्योरम हो गया। अब है तुमको अगला पार्ट है, तुमको इस थ्योरम को जैसे चाहे हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, और जैसे कि प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएशन का सहारा लें या मीन वैल्यू थ्योरम का सहारा लेके इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर एफ डैश जैसे कि तुमको है मीन वैल्यू थ्योरम से अगर प्रूव करना चाहें इसका, तो प्रूव करें मीन वैल्यू थ्योरम में, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम में कहता है एफ डैश सी बराबर होता है fx2 माइनस fx1 बाय x2 माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, fx2 माइनस fx1 बाय x2 माइनस x1। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ डैश सी इंटू क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो या तुमको देखो एफ डैश इफ एफ डैश सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो, देन क्या दिखता है, ये अगर बड़ा होगा एंड x2 बड़ा है x1 से, तो देखो ये पॉजिटिव होना है, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो इसको तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको तो पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। हेंस क्या हो गया, fx2 ग्रेटर देन fx1, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ये हो गया लक्षण। और इसी में देखें इफ क्या हो गया तुमको, एफ डैश सी क्या हो गया, लेस देन 0, तो ये निगेटिव होना, और एंड x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव है, तो इसको तो छोटा होना पड़ेगा। तो fx2 माइनस fx1 इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो fx2 लेस देन fx1, ये कैसा हो गया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या हो गया तुम्हारा
डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। तो ये देखो थ्योरम प्रूव हो गया तुमको। जो थ्योरम था कि अगर एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये जब पॉजिटिव हुआ और ये बड़ा है, ये पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। और अगर ये तुमको क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको निगेटिव होना, निगेटिव बाय पॉजिटिव ही क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो इसी के आधार पर क्या होगा, ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी मैंने इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा जब ये बढ़ेगा, और अगर ये निगेटिव है तो ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, ये घट जाएगा। इस तरह से क्या होगा तुम्हारा, ये प्रूव हो गया कि तुमको एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, वो इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो अब हम लोग देखते हैं जैसे कुछ एग्जाम्पल से इसका आप देखते हैं कि प्रूव करते हैं कौन फंक्शन कब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है कभी, और कुछ क्वेश्चन में है जिसमें कि इंटरवल भी हमको बताना है। तो इसका जो क्वेश्चन है तुम्हारा पहला, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल बता रहे थे, एग्जाम्पल बताए थे अभी 6.7, अब है तुमको 6.8 नंबर है। 6.8 में फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। प्रूव करना है कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, इसको प्रूव करना है। इसको देखते हैं, अगर इसको प्रूव करना है कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा तो इसको पॉजिटिव प्रूव करना होगा, इसके डिफरेंशिएट को। तो इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसका थ्योरम है उसी के आधार पर पढ़ेंगे। तो इसका डिफरेंशिएट एक्स क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर, और माइनस क्या होगा 3x एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया, और 3x स्क्वायर है ये, 3x स्क्वायर का कितना होगा डिफरेंस, माइनस 6x, ये माइनस 6x, और प्लस कितना हो गया 4x का 4 हो गया, 4x का डिफरेंस है 4, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अब इसको अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, हम इसको प्रूव कर पाए कि इट इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो हमारा काम है ये अब बचा हुआ है कि इसको हम पॉजिटिव प्रूव करें। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ये तुम्हारा क्या बच जाएगा, ये 6x माइनस 2x बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इसको होल स्क्वायर बनाना है। अच्छा, तो प्लस क्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, आप प्लस यहाँ पर लिखते हैं प्लस 1, तो ये 3 हो गया, और बाहर बच गया प्लस 1 बच गया, 3 प्लस 1 दैट इज 4 को क्या लिख दिया, 3 यहाँ 1 यहाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, या आप यहाँ पर 1 जोड़ के 1 करा दिए। इससे क्या फायदा होगा, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी की जगह 1 हो गया, तो ये ए माइनस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया तुमको, ये 1 हो गया। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और प्लस 1 होने का तो पॉजिटिव ही होगा। ये तो 0 भी हो सकता है एक्स और 1 पर, लेकिन जब 0 में भी 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो क्लियरली एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, ये सभी रियल नंबर के लिए क्या हो गया, ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। दूसरा है तुमको जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.9, इसी को चेंज कर दे रहे हैं, क्या है एग्जाम्पल, हाँ जैसे देखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो उसको प्रूव करना है कि 0 से π/2 में देखते हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, 0 से π/2 में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है, फिर π/2 से π में वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसा प्रूव करना है। और 0 से π में ना ही डिक्रीजिंग होगा और ना ही इंक्रीजिंग होगा। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो तीनों को कर देते हैं प्रूव। फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू जो कॉस एक्स है, तो इसको हम लोग को बढ़ना है कि ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, कहाँ इसका क्या है, इसको चेक करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स से आगे बढ़िए, तो जाहिर है कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकाल के ही पता चलेगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो माइनस साइन एक्स देख लेते हैं कि ये साइन एक्स पॉजिटिव होता है किस किस इंटरवल में, ये होता है 0 से पाई तक में, 0 से पाई में साइन एक्स इज पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे क्वाड्रेंट का याद होगा, इधर की तरफ क्या होता तुमको, इधर की तरफ ऑल पॉजिटिव होता था 0 से π/2 में, ऑल पॉजिटिव 0 से π/2 तक में 90 डिग्री तक में, और पाई में क्या होता था, यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया जिसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट
निगेटिव, ऐसा होता है। इसमें टेन और कॉट क्या हो गया, पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव। इसमें तुम्हारा होता था सेक और कॉस, ये पॉजिटिव और रेस्ट निगेटिव। तो साइन के बारे में से हम बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई तक। ये 0 मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 टू पाई, 0 से पाई तक में क्या होगा, पॉजिटिव होगा साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स तो एक निगेटिव लेस देन 0 इन 0 से पाई। तो 0 से पाई में कौन सा इंटरवल है, क्लोज के ओपन, ये तुमको स्मॉल ब्रैकेट है ना। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये क्या होगा तुमको, ये 0 से पाई में क्या होगा तुम्हारा एफ, ये जबकि माइनस लगा इसलिए क्या होगा, लेस देन 0। सो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 पाई। और यहीं पर बात करें जब साइन एक्स इज निगेटिव इन पाई से 2 पाई, ये दोनों में देखते हो, इसमें एक में 10 पॉजिटिव है, एक में कॉस पॉजिटिव है, साइन निगेटिव है, ये निगेटिव होगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, निगेटिव इंटू निगेटिव ग्रेटर देन 0 इन 0 से इन पाई से 2 पाई। सो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, देखो चिन्ह देखना है एफ डैश एक्स का, लेकिन फंक्शन क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 पाई 2 पाई, इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये तुम्हारा ना तो क्या होगा, इन 0 से आधा में जैसे क्या होगा, इधर की तरफ इंक्रीजिंग हुआ, जैसे 0 से यहाँ तक पाई में एफ डैश एक्स का जो साइन स्कीम था, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स कहते हैं इसको। तो यहाँ पे एक था 0 से, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर तुमको हो गया 0 से, और यहाँ पर क्या होगा तुमको पाई तक में, 0 से क्या होगा यहाँ तक पाई तक में, ये क्या होगा यहाँ पर इधर की तरफ 0 से पाई तक में ये आ गया तुमको माइनस आ गया था, निगेटिव आया था यहाँ निगेटिव, और यहाँ पर क्या आ गया पाई से 2 पाई में यहाँ पर पॉजिटिव। तो इधर की तरफ क्या होगा, इधर तुमको हो गया, इधर एफ एक्स क्या होगा, इधर निगेटिव आया तो डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग, और इधर की तरफ इंक्रीजिंग हो गया। और ये तुमको पूरे इंटरवल में ना ही कुछ पार्ट में ये इंक्रीजिंग है, कभी डिक्रीजिंग है, हेंस एफ एक्स इज नॉट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग मतलब बढ़ ही नहीं रहा है, और डिक्रीजिंग इन 0 से 2 पाई। देखो 0 से 2 पाई का कुछ पार्ट में ये घट रहा है, कुछ पार्ट में ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग है, और कुछ पार्ट में ये इंक्रीजिंग है। तो जहाँ पर डिक्रीजिंग है तो कुछ, और ये कहता है कि थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ना ही 0 से 2 पाई में क्या, ना इंक्रीजिंग है हमेशा, ना ही वो डिक्रीजिंग है। ये तीनों पार्ट हो गया तुम्हारा। जब क्या हो गया तुमको एक मतलब कब कुछ पार्ट में क्या था, ये इंक्रीजिंग था, कुछ पार्ट में ये डिक्रीजिंग था, इसलिए टोटल पार्ट में कभी भी ना तो उसको हम इंक्रीजिंग कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग डिक्रीजिंग कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7.9 था। अब है 7.10। तो इसमें 7.10 में क्या निकालना है, इंटरवल क्या है, फंक्शन बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, उसका इंटरवल बता दें, और डिक्रीजिंग का भी। चलो तो देखते हैं, फंक्शन है तुमको 7.10 का, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, इसको एफ डैश एक्स करते हैं, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस 4। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, दिस implies that 2x minus 4 greater than 0. तो 2x greater than 4, तो x greater than 2, तो 2 से बड़ा, तो 2 से इन्फिनिटी तक में ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया 2 से इन्फिनिटी तक में। अब है तुमको एफ एक्स क्या होगा, तुमको एफ डैश एक्स क्या होगा तुमको लेस देन 0, अब तुमको डिक्रीजिंग के लिए ये दूसरी इसमें इंक्रीजिंग हो गया, इंटरवल हो गया इसका।
डिक्रीजिंग के लिए, फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0, तो 2x माइनस 4 लेस देन 0, 2x लेस देन 4, x लेस देन 2। तो डिक्रीजिंग किस से, 2 से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। ये इंटरवल हो गया माइनस इन्फिनिटी से 2 तक डिक्रीजिंग, और 2 से इन्फिनिटी तक क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली अगर तुम कैपिटल ब्रैकेट भी लगा दोगे तो चलेगा, मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं। अगर इंक्रीजिंग खाली कहना है तो आप इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए, और ये डिक्रीजिंग में वही बात है। तो ये तुम्हारा हो गया इंटरवल, तो ये 7.10 हो गया तुम्हारा, 7.10 हो गया तुम्हारा। किस इंटरवल में तुमको डिक्रीजिंग था और किस इंटरवल में ये पॉजिटिव जब भी रहेगा तो वो इंक्रीजिंग, और निगेटिव रहा f डैश x का वैल्यू तो वो डिक्रीजिंग हो गया। 7.10 हो गया। अब 7.11 की बात करते हैं। 7.11 इसमें क्या दिया हुआ है फंक्शन, अच्छा एक मिनट, fx इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर 72x प्लस 30। इसका इंटरवल ही ज्ञात करना है, तो x 3x क्यूब है, ये 4x क्यूब, तो 12x स्क्वायर हो गया ये, और कितना हो गया तुमको, माइनस 6 इंटू 2 दैट इज माइनस 12x, और प्लस 12 और माइनस 72 हो गया, हाँ माइनस 72 है, इसका तो 0 हो गया। चलिए तो एफ डैश एक्स, तो ये हो गया तुमको 12x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 72। तो ये इसमें 12 तो कॉमन ले ही सकते हो, तो 12 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया तुमको, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ऐसा बच गया। इसका तो फैक्टर भी टूट जाएगा, -3 और -2 प्लस 2 करके, तो इसे फैक्टराइज कर दो, 12 हो गया, तो ये तुमको फैक्टराइज कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस कितना होगा तुमको 3x प्लस 2x और माइनस 6, तो f डैश x इज इक्वल टू हो गया 3 और इंटू क्या होगा तुमको, समझे कॉमन लेंगे तो इधर x कॉमन हो गया, तो x माइनस 3 और ये हो गया माइनस प्लस 2 हो गया कॉमन, x माइनस 3, तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये हो गया 12 और होगा तुमको x माइनस 3 और इंटू एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 3 हो गया एक, और एक हो गया x प्लस 2, तो ये तुम्हारा होगा फैक्टर हो गया। अब ये इंटरवल बताना है, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम ड्रॉ कर देते हैं इसमें, ये कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर नेगेटिव, इसके लिए तुम नंबर लाइन का प्रयोग कर सकते हो। देखो इन दोनों पे इसका 0 होगा, x इक्वल जब 3 होगा तो 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा तुमको 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाई दैट x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू -2, तो -2 और 3 पर ये 0 होगा। तो साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स खींचने के लिए सीख जाओ इसका, देखो साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, इसमें क्या करना है, इस पूरे रियल लाइन को, नंबर लाइन जिसको कहते हो, रियल नंबर का लाइन, इसमें इधर माइनस इन्फिनिटी है और इधर की तरफ प्लस इन्फिनिटी हो गया एक छोर पर, इसमें जो है तो आपको -2 आ जाएगा कहीं पे बीच में और एक 3, ये 2 नंबर है तुम्हारा यहाँ पर जहाँ पे 0 होता है, ये दोनों नंबर को दिखा दो। इसके अलावा अब किसी भी नंबर पर इसका चिन्ह पता कर लो, जैसे किसका चिन्ह, तो एक यहाँ पर या तो इसमें कहीं पर भी रख दो, डिफ्रेंशिएट में कहीं पर रख दो, यहाँ पर भी रख सकते हो, जहाँ पर भी चाहो चिन्ह रख सकते हो, यहीं पर इसमें रख दो, एक्स का जैसे 0 रख देते हैं फॉर एग्जांपल, तो 12 इंटू 0 माइनस 0 और -6 नेगेटिव हो गया ये, तो 0 किस इंटरवल में पड़ेगा, यहाँ से -3 से 2 के बीच में ही 0 पड़ेगा, -2 से 3 के बीच में क्या पड़ेगा 0, तो 0 पर चिन्ह क्या आ रहा है नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स का भी चिन्ह नेगेटिव होगा, और हर एक कंसेक्यूटिव इंटरवल का साइन बदलता है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव था यहाँ चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हुआ, नेगेटिव है यहाँ पर तो इधर जाके पॉजिटिव होगा।
तो अगर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग जो भी तुम चाहो, इसमें देखो कहाँ पर, जहाँ पर कि क्या होगा तुमको, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग बताएगा। तो इंक्रीजिंग किस किस इंटरवल में, देखो इंक्रीजिंग का तुमको हो गया, इंक्रीजिंग है किस किस इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक आया ये, -2 तक, और फिर पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, 3 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इंक्रीजिंग हो गया। और डिक्रीजिंग कहाँ तक आ गया, डिक्रीजिंग आ गया जहाँ पर निगेटिव है, निगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, -2 से लेके 3 तक, ये डिक्रीजिंग हो गया। तो कैसे इसका पता करते हैं, देखो इसको क्या किया, पहले डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आया उसको इक्वल टू 0 करके, एक्स का डिफ्रेंशिएट करके जो वैल्यू आया उसको पहले तो सिंप्लीफाई फैक्टराइज वगैरह कर दिए और ले आए, और उसके बाद उसको इक्वल टू 0 कर दिए। इक्वल टू 0 करने पर दो वैल्यू आया, एक x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +2। तो साइन स्कीम ऑफ f डैश x ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, ये साइन स्कीम ऑफ f डैश x है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसका जो वैल्यू है तुम्हारा साइन स्कीम f डैश x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मतलब कि दोनों जो नंबर लाइन पर -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी और जो दोनों जो है जहाँ 0 होता है उसको डिनोट कीजिए। वो कहाँ कहाँ पर होगा, -2 और 3 पे होगा, और कोई उसके अलावा कोई नंबर लेकर के इन दोनों के अलावा -2 और 3 के अलावा कोई भी नंबर, जैसे 0 मैंने लिया तो 0 मैंने बताया कि यहाँ पर निगेटिव हो गया, कोई 5 लेना चाहिए तो इधर की तरफ ऑटोमेटिक उसको पॉजिटिव आ जाएगा, तो उसी तरह 5 इधर के साइड होगा तो 5 इधर की तरफ है तो इधर पॉजिटिव लिख देगा वो, तो पॉजिटिव और अल्टरनेट क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कर देगा, मैंने अल्टरनेट बदलेगा ही। तो जहां जहां पर पॉजिटिव दिख रहा है वहां पर इंक्रीजिंग, जहां पर निगेटिव दिख रहा है वहां पर डिक्रीजिंग। तो आंसर तुम्हारा मिल गया होगा ये, तो ये हो गया तुमको ये 7.11 नंबर क्वेश्चन का हो गया ये सॉल्यूशन। अब है 7.12, इंटरवल किस ढंग से निकालते हैं ये बढ़िया सीखो, इस क्वेश्चन से तुमको बहुत सा क्वेश्चन बनेगा। और कैसे इनकी साइन स्कीम, पहले साइन स्कीम निकालने के लिए क्या करते हैं f डैश x का, पहले जहां जहां 0 होता है वो पॉइंट नंबर लाइन पे दिखाते हैं, फिर किसी भी नंबर उन दोनों को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर पर उसका चिन्ह देख लेते हैं किधर पॉजिटिव है या निगेटिव है, और उसके आधार पर चिन्ह को वहां पर क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं, और ऑटोमेटिक उसमें दिख जाता है कहाँ पॉजिटिव है कहाँ पर निगेटिव है f डैश x, तो कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा f(x) और कहाँ पर डिक्रीजिंग वो पता चल जाता है। तो ये हुआ तुम्हारा 7.11। अब है तुमको 7.12 नंबर, हाँ 6.12, हाँ 6.12 इसमें दिया हुआ है तुमको f(x) इज इक्वल टू sin 3x, ये 0 से π/2 में ये बताना है कि 0 से π/2, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, 0 से π/2 ओपन ना क्लोज कर दें, 0 से π/2 में ये बताना है कि ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो sin 3x है ये, तो इसका जो डिफ्रेंशिएट होगा sin 3x का क्या हो जाएगा तुमको, f डैश x होगा, पहले sin 3x का तो cos 3x, फिर 3x का जो चेन रूल लगाते हैं हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, cos 3x डिफ्रेंशिएट बनाया ही होगा पूरा, तो ये तुमको चेन रूल के आधार पर 3 cos 3x हो गया। तो इसका साइन स्कीम ड्रॉ करना है cos 3x का, 0 से π/2 जो है तुम्हारा ये है, तो साइन f डैश x को पहले 0 कर लेते हैं, उसके आधार पर देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव होगा, तो 3 cos 3x इज इक्वल टू 0, तो cos 3x कहाँ कहाँ 0 होता है, ये तुमको 0 होता है तुमको दो जगह पर, अगर तुमको 3x है तो π/2 है तो हमको 3 π/2 तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3x को 0 करना, 0 से π/2 x होना चाहिए, x 0 से π/2 होना चाहिए, तो 3x को हम 0 से लेके 3 π/2 तक सोचेंगे। तो x जो है तुमको 0 होता है कहाँ कहाँ पर 3x, तो एक तो 3x मतलब कि जब कि π/2 हो जाए तो वहाँ पर 0 होगा ये, या 3x जब 3 π/2 हो जाए, cos दो जगह 0 होता है, π/2 पर होता है और कितना पर होता है 3 π/2 पर, और ये यही अंतराल में हमको सोचना है, बिकॉज कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक हो जाए, x बिलोंग्स टू क्या है तुम्हारा 0 से π/2, इसीलिए इसी दो ही जगह पे ये होगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया π/6 आ गया, 3x इक्वल टू π/2 पे 0 होता है, 90 डिग्री 0 होता है, और 270 डिग्री जिसको कहते हो, तो x इक्वल टू क्या आ गया π/6 हो गया, और दूसरा हो गया x इक्वल टू π/2 पर हो गया, इस जगह पर 0 होगा तुम्हारा। तो अब जैसे कि साइन स्कीम ऑफ f डैश x ड्रॉ करने के लिए बताएं, सेम वही काम कीजिए अभी भी, ये साइन स्कीम ऑफ f डैश x, साइन स्कीम ऑफ f डैश x का ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें क्या था पहले, इधर की तरफ दीजिए माइनस, यहाँ तक खैर ऐसे इस बात माइनस प्लस इन्फिनिटी से जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन जो है 0 से π/2 तक ही तुमको रखता है, तो जाइए कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर जाएंगे π/2 तक जाएंगे,
और इसके बीच में एक रूट आया है मेरा π/6, तो उसको डिनोट कर देते हैं इसको। ये 0 से π/2 तक ही हमारा क्वेश्चन है, और ये तो π/2 से रूट में भी था, और एक इधर की तरफ π/6 आ गया। तो एक इंटरवल में हम लोग इसका कहीं पर भी चिन्ह पता कर लेंगे। 0 से π/6 के बीच का कोई नंबर ले लो, 0 से 30 के बीच में किसी का वैल्यू तो आसानी से नहीं निकलता है, या तो तुमको ले भी सकते हो, जैसे 15 डिग्री ले लेते हैं। तो 15 डिग्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो उसका डिफ्रेंशिएट है कॉस का sin 3x है, तो 3 cos 3x, तो 3 गुना 45 डिग्री, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो 15 डिग्री अगर लेंगे तो 15 तिया क्या होगा, तो 15 का मतलब 45 डिग्री, तो साइन कॉस सब क्या था, पॉजिटिव होता है। इस इंटरवल में ये पॉजिटिव रहने वाला है, इसका मतलब जैसे 15 डिग्री लिए 0 से 30 के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसमें 15 ले लेते हैं। 15 गुना 3 कितना हो गया 45, और साइन हो या कॉस हो तो 45 पर 3 गुना 3x इसलिए 3 गुना कर दिए, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो इसका मतलब इधर की तरफ क्या होगा, ये निगेटिव होगा। कोई वैल्यू रख के भी देख लो, 30 से 60 वैल्यू रख के देख लो, कोई भी देखोगे तो वो आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव हुआ, इंक्रीजिंग हुआ 0 से π/6 में इंक्रीजिंग दिख रहा है, और π/6 से π/2 में क्या दिख रहा है, डिक्रीजिंग दिख रहा है। तो इंक्रीजिंग कब हुआ, ये इंक्रीजिंग हो गया 0 से लेके π/6, और डिक्रीजिंग हो गया ये π/6 से लेके π/2 तक। यहीं तक हमको चेक करना था, इसलिए यहीं तक चेक किए। आगे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, वहां पर भी चिन्ह बदलेगा, π/2 जस्ट चिन्ह बदल जाएगा, उससे आगे जाएंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन इसी 0 से π/2 के बीच में रेस्ट्रिक्ट है, इसलिए हम लोग उससे आगे अपना इंटरवल को चेक नहीं करेंगे। तो ये हुआ 6 पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, 12 नंबर था नहीं, अब होगा 13, 6.13। तो ये तुम्हारा तो ये sin 3x का हो गया तुम्हारा। अगला है तुमको अब fx प्लस साइन 13 का, 6.13 का इंटरवल निकालें जिसमें कि sin x प्लस cos x इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो फिर वही बात है, बनाने का प्रोसेस वही रहेगा। तुमको NCERT एग्जाम्पल है तुम्हारा 6.13। तो fx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा तुमको, ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये तुमको अब इसका साइन स्कीम ड्रॉ करना, तो f डैश एक्स को 0 कर लो फिर, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो cos x बराबर sin x, जैसे इसको डिवाइड करें तो 10x इज इक्वल टू 1। तो 1, तो इसको देखो जैसे कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको x बराबर n होता है, 1 हो गया, तो इसका जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4, 45 डिग्री। ये जनरल सोल्यूशन कहलाता है। मतलब कि जब n का वैल्यू 0 रखेंगे तो π/4, n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई प्लस π/4 दैट इज 5π/4, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस π/4 दैट इज 9π/4। इस ढंग से क्या होता जाएगा, ये तुमको सारा वैल्यू पर ये पॉजिटिव निगेटिव होता जाएगा। तो ये डिक्रीजिंग, इसका जैसे कि तुमको अब इसका π/4 पर, तो इसका मतलब अगर हम लोग पहले चले 0 से π/0 से स्टार्ट करें, अगर हमारा अपना 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 2 पाई के बीच में देखते हैं, यहाँ π/4 पे आ जाएगा एक, 0 से अगर यहाँ से चलते हैं तो π/4 दिखेगा, फिर क्या दिखेगा तुम्हारा, ये एक 3π/4 दिखेगा, एक 3π/4, तो 2 जगह ही दिखेगा। 0 से 2 पाई में 2 जगह पर ये क्या दिखेगा, चिन्ह बदलता हुआ दिखेगा। 0 से 2 पाई के बाद कर लें तो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन 0 से 2 पाई के बाद क्या करते रहता है, हमेशा अपने आप को रिपीट करता है, सर्कुलर फंक्शन होता है। तो 0 से एक का होगा तुमको π/4 45 डिग्री और एक 135 डिग्री। तो ये 10x इज इक्वल टू वहाँ पर सॉरी ये 3π/4 नहीं होगा, 5π/4 होगा। ये 2 पाई मतलब ये इसमें हो जाएगा पाई प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू ये 5π/4 है। ये 135 नहीं बल्कि 180 जोड़ 45 225 डिग्री ये हो गया। चलो तो इस बीच में 45 और इसके बीच में कोई जैसे कि साइन एक्स का तुमको या इसका डिफरेंशिएट क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो 90 डिग्री रख दो, तो कॉस 0 कितना हो गया 1, तो यहाँ निगेटिव हो रहा है। कोई भी वैल्यू π/2 4 से ले यहाँ पर इससे वैल्यू इससे बड़ा ले लिए 90 डिग्री लिए, तो कॉस 90 क्या होता है तुम्हारा 0 और माइनस साइन 90 1, तो ये इधर की तरफ क्या आ गया निगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये तुमको इधर पॉजिटिव रहा होगा, इधर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो फिर यहाँ पर क्या आ गया इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये चिन्ह समझ में आ गया। इधर की तरफ क्या होगा, पहले 0 से π/2 तक क्या होगा तुम्हें, ये पॉजिटिव है,
तो 0 से π/4 तक ये पॉजिटिव है। इसमें जनरलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2n पाई जोड़ देते हैं, तो ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग इसमें होगा, इंक्रीजिंग। तो 0 से π/4 दिख रहा है यहाँ पर, 0 से π/4, तो इसमें क्या करते हैं, जनरलाइज करने के लिए इसको क्या करते हैं 2 पाई जोड़ देते हैं, तो इसको 2n पाई इसमें प्लस 0 हो गया, और ये क्या होगा 2n पाई प्लस π/4, यहाँ तक में क्या होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कहाँ का, और यूनियन, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, फिर यूनियन है तुमको 2n पाई प्लस 5π/4 से ले करके तुम्हारा कहाँ तक हो गया 2n पाई प्लस 2 पाई, 2n पाई प्लस 2 पाई, मतलब कि 2n पाई प्लस 2 पाई, तो 2 पाई कॉमन हो गया, तो n प्लस 1, 2n प्लस 1 इंटू पाई, इस पर क्या होगा तुम्हारा, ये इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ हो गया, देखो डिक्रीजिंग हो गया बीच में, मतलब कि 2n पाई प्लस π/4 से लेके 2n पाई प्लस 5π/4, ये तुमको 2n पाई इसलिए जोड़ते हैं वो जनरलाइज करने के लिए, जैसे कि इसमें दिख रहा होगा जो कि 2n पाई नहीं जोड़ा वो जनरलाइज नहीं होगा, तो जैसे 0 से 2 पाई इंटरवल रखेगा, तो सिर्फ 0 से 2 पाई रखेगा तो इसमें 2n पाई नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो आपको 0 से π/4 तक इंक्रीजिंग और 5π/4 से 2 पाई तक इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कहाँ काम है, π/4 से लेके 5π/4 तक डिक्रीजिंग। तो ये तुम्हारा हो गया किसका 13 नंबर एग्जाम्पल। अब तुमको जैसे कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें कि तुमको डिफ्रेंशिएट करके देखोगे, इंटरवल निकालने का भी जो एग्जाम्पल बताए उसके मुताबिक क्या करोगे, उसको चेक करोगे तुमको तो बन जाएगा। और जहाँ दिक्कत होगा तो हमसे मदद ले सकते हो, राइट स्टूडेंट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क भी कर सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।